सूरत अल-फुरकान आयत 39। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुल्लन, और हर एक को दरबना, हमने बयान की, लहू, उसके लिए, अमसाला, मिसालें, वकुल्लन, और हर एक को तब्बरना, हमने मिटा दिया, ततबीरा, तबाह करके, गारत करके, और सबको कह सुनाई हमने मिसालें, और हर एक को हमने मिटा दिया तबाह करके। पिछली आयत में मुख्तलिफ कौमों का तस्करा हुआ था, जिसमें आद, समूद और असहाब रसी और वो लोग जो इनके बीच में आए, बैन ज़ालिका, इनके बीच में, यानी जिनका अब तस्करा, जिनका नॉमिनेशन नहीं की गई, वो लोग भी, वो कौमें भी। अच्छा, एक कौम या एक इलाके में जो रहने वाले लोग होते हैं, वो एक कौम होती है, वो एक कम्युनिटी होती है। वो कम्युनिटी फिर मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हो गई, मुख्तलिफ कौमें, मुख्तलिफ लोग हो गए। फिर उनमें से हर एक कौम का हर एक फ़र्द, यानी इनफरादी तौर पर हर कौम, फिर उस कौम का इनफरादी तौर पर हर फ़र्द, यानी सब के सब को क्या समझाया गया। समझाया कैसे गया, बताया कैसे गया, मिसालें दी गईं। मिसालें देकर, मिसालें क्यों दी जाती हैं? ताकि बात समझना, वाक़ये को, कानून को, कायदे को समझना आसान हो जाए। आप देखते नहीं हैं कि ख़ास तौर पर अगर आप मैथमेटिक्स से आपको वास्ता है, तो ख़ास तौर पर जो गवर्नमेंट का टेक्स्ट है, उसमें आप देखें कि वो हर चैप्टर से पहले उसके रिलेटेड वो एग्जाम्पल देते हैं और उसको सॉल्व करके देते हैं, ताकि आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके लिए आसान हो जाए, उनके लिए समझना, करना कैसे हो, वो उनके लिए आसान हो। अब अल्लाह ने अपने जो पैगामात भेजो तो मिसालों के साथ वाज़े किया उनको। हमने उन मिसालों को भी ऐसे ही किया, ऐसे ही पढ़ा, जो समझने के लिए थी, उनके साथ हमने किया क्या। अल्लाह ने कैसे, देखिए ना, उस कौम को, उस इलाके को, उस बस्ती को, जो भी थी, उस पर जो अल्लाह का पैगाम उतरा, तो पैगाम को अल्लाह ने कैसे आसान किया, समझाया, उनको मिसालों से समझाया। और ये कुरान में कितनी मिसालें बताई गईं। हमें खबर है कि अब मिसाल बताई जा रही है, इतना भी हमें पता होता। जब कोई अल्लाह के समझाने के बाद फिर उसके खिलाफ जाता है, तो बताएं उसकी सज़ा बनती है या नहीं बनती। और हम ना समझने पर, गाफिल रहने पर कहते हैं कि हमें इस पर भी नवाजा जाए। क्या सोच है हमारी? ये कहाँ से आई सोच? अल्लाह मिसालों से समझा रहे हैं और एक एक को समझा रहे हैं, और एक एक फर्द गाफिल है और दावेदार भी है कि हम अल्लाह के कलाम को, हाँ जी, हमारा इस पर ईमान है। ओ भाई, किस चीज़ का ईमान है? किस चीज़ को मानते हो जब तुम्हें खबर ही नहीं है? मजाल है जो इससे हम बाज आ जाएं। हमें नस्ल दर नस्ल ऐसी गफलत हमारे अंदर मुंतकिल की गई और हमने इसको जायज़ करार दे दिया, ठीक करार दे दिया। ऐसी एडिक्शन हुई, ऐसी आदत हुई कि रब की बातों को न समझ कर भी हम राजी हुए बैठे। और अल्लाह हमें बता रहे हैं, देखो उन सबको मैंने समझाया था, मिसालें दे देकर समझाया, तो उन्होंने क्या किया, फिर मैंने उनके साथ क्या किया, कैसे मैंने उनको गारत किया। अब ये जो गारत होना है, ये अल्लाह के कलाम से गाफिल रहने पर, उसके खिलाफ जाने पर होना है। आज कितने ऐसे अमाल हैं जो कुरान के खिलाफ हैं, अल्लाह के अहकामात के, अल्लाह की दी हुई मिसालों के, अल्लाह के बताए गए कवानीन और कायदों के खिलाफ हैं। हमें परवाह ही नहीं है। अब ये जो हम कर रहे हैं ना, ये इसका तो होना है ना, इसका होना है हिसाब, और इसकी सज़ा भी मिलनी है।
اگر اجر کے آپ امید لگا کے بیٹھے ہیں تو سزا کدھر جائے گی؟ ہماری غلطیاں، ہمارے گناہ، ہماری نافرمانیاں کس کے کھاتے میں لکھی جا رہی ہیں؟ بتائیں کس کے کھاتے میں لکھی جا رہی ہیں؟ اگر ہم اس سے بری و ذمہ ہو کے بیٹھ گئے تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اپنے رب سے تعلق ضروری ہے۔ جو ذات ہمہ وقت ہمارے وجود کو، جس نے ہمیں بنایا، پھر ہمارے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے مختلف اشیاء، مختلف لوازمات زندگی میسر کیے، ہم اس کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ کتنی تعلق، کتنی محبت ہم نے اس ذات سے رکھی ہوئی ہے۔ کوئی لمحہ اس کی یاد سے خالی تو نہیں رہنا چاہیے، غافل تو نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ہم کیوں غافل ہیں؟ کیا جواز ہے ہمارا اس کے پاس؟ کوئی جواز نہیں۔ مہربانی کریں، اس ذات سے محبت کریں، اور محبت بھی شدید ہوگی تو بات بنے گی، ورنہ دنیا کی ان چیزوں کی طرف، ان لوگوں کی طرف ہم مائل رہیں گے اور اپنا وقت برباد کر دیں۔ اللہ 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 اللہ